गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको टाइम सीरीज़ के एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में एनालिसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़ पढ़ाना है। बच्चों देखिए, टू डिस्कवर एंड मेजर एनी रेगुलरिटीज़ विच कैरेक्टरिस्टिक्स द movement of time series and to isolate them individually is known as the analysis of time series. In other words, analysis of time series consists of discovering, measuring, and isolating the component of time series or the process of studying, interpreting, and isolating the force that influence a time series is called the analysis of time series. बच्चों, जो डिकम्पोजिशन है यानी काल श्रेणी का विघटन, डिकम्पोजिशन की मीनिंग होती है काल श्रेणी का विघटन या एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तनों के कारण को खोजना एक कठिन समस्या है। इस प्रकार की खोज के लिए काल श्रेणी समंग का विश्लेषण किया जाता है। एक काल श्रेणी से किसी चर की सामान्य प्रवृत्ति का सही अनुमान, आवर्त परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन तथा इर्रेगुलर चेंजेस यानी कि अनियमित परिवर्तन की माप करना, इन चारों महत्वपूर्ण घटनाओं का आपस में संबंध, ये सारी स्टडी करने के लिए काल श्रेणी का यूज़ किया जाता है। काल श्रेणी यानी कि टाइम एनालिसिस विश्लेषण करते समय एक टाइम सीरीज़ पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभाव को अलग अलग किया जाता है। काल श्रेणी के विश्लेषण के में इसके चार प्रमुख कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हम लोग काल श्रेणी विघटन भी कहते हैं। इनकी स्टडी करनी होती है। कैसे क्या क्या होते हैं? प्रायः कीमत परिवर्तन, प्राइस चेंजेस, कैलेंडर ईयर वेरिएशन, पॉपुलेशन चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनकी स्टडी करते हैं कि जो कारण चेंज का में जो आ रहा है, जो वेरिएशंस आ रहे हैं एवरी ईच ईयर, वो वेरिएशंस के क्या कॉज हैं, इनको आपको चेक करना है और इनका एक सीरीज़ तैयार करना है। मान लीजिए हम 10 सालों का जनसंख्या परिवर्तन देखते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा, कभी बहुत ज़्यादा घटा, ऐसा नहीं है। कोई नेचुरल या नेशनल कैलामिटीज़ हो जाती हैं तो तभी संख्या बढ़ती और घटती है। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इंडिविजुअली इज आफ्टर कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज। बच्चों, ये मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ एक है जिसमें दो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं इसके, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में हम लोग जो एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है उसमें ये जो चार हमारे चेंजेस, चार चीज़ें हैं, चार में क्या है? ओरिजिनल डाटा इन अ टाइम सीरीज़, ओरिजिनल डाटा जिसको कि हम ओरिजिनल डाटा कह लीजिए, चाहे इसको ऐसे आप कहिए कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन द टाइम सीरीज़, उसको हम वाइट से डिनोट करते हैं। काल श्रेणी का वास्तविक समंक या मूल समंक किसको कहते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन द टाइम सीरीज़ या ओरिजिनल डाटा इन टाइम सीरीज़। सेकंड है ट्रेंड, जिसको उपनति कहते हैं। थर्ड है सीजनल वेरिएशंस, फिर है साइक्लिकल वेरिएशन, फिर है इर्रेगुलर वेरिएशन। ये चार हैं। y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस बच्चों, आपको जो पढ़ा रही थी उसी क्रम में
सी साइक्लिकल वेरिएशंस और आई जो है इरेगुलर वेरिएशन। इसके दो मेथड हैं, एक है एडिटिव मॉडल और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। जब हम y इज इक्वल टू यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन टाइम सीरीज करते हैं तो y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। आप समझ गए कि ट्रेन, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन को जोड़ने के बाद जो आता है वो एडिटिव मॉडल, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ का क्या महत्व है ये आप देखिए बच्चों। टाइम सीरीज़ का जो स्टडी है वो व्यवसायी, उद्योगपति, अर्थशास्त्री, सरकार, फार्मर्स, कंज्यूमर, इन सभी वर्गों के लिए, इन सभी क्लास के लिए टाइम सीरीज़ का इम्पोर्टेंस है। टाइम सीरीज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले चेंजेस का की स्टडी करता है और जो फ्यूचर है उसकी फोरकास्टिंग करता है, यानी कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है। पिछले अनुभवों से लाभ, व्यापार चक्र का अनुमान तथा जितनी भी दूसरी जो काल श्रेणियों से के साथ कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, तुलना किया जा सकता है। पिछले साल से इन प्रेजेंट ईयर का तुलना किया जा सकता है। इन सब के लिए जो टाइम सीरीज़ के डाटा का विश्लेषण किया जाता है, इन सब के लिए टाइम सीरीज़ के में डाटा का एनालिसिस किया जाता है। टाइम सीरीज़ का महत्व का टाइम सीरीज़ के विश्लेषण का महत्व एक पर्यायवाची है। ऐसे समझिए कि आप टाइम सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको आप यूज़ क्यों करते हैं। पहला तो है स्टडी ऑफ चेंजेस, फिर है फोरकास्टिंग। अब देखिए टाइम सीरीज़ आर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल इन practical life. Time series analysis is the basis for understanding past behavior, evaluating current accomplishments, planning future operation. It is also used for comparing the component of different time series. Analysis of time series is of great importance of substance statistician towards practical application of statistical data pertaining to the field of business and economics. Okay, यही हमने आपको बताया। Time series analysis is used to determine the pattern in the data of the past over a period of time and extrapolate the data into the future. Previous performance or studies to forecast future activities. The underlying assumptions in time series analysis is that the same factor will continue to influence the future pattern of economic activities in a similar manner as in the past. प्रोफेसर W.Z. रिश ने लिखा, बच्चों मैं आपको ये पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। उन वो पॉइंट W.Z. रिश ने लिखा कि a main objective in analyzing a time series is to understand, interpret and evaluate changes in economic phenomena in the hope of more correctly anticipating the courses of the event. बच्चों आपको
जो मैंने कहा कि इसको पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस जो इसका है, वो क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, देखिए। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इन शॉर्ट। देखिए, एनालिसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर, estimate for the future, forecasting, evaluation of performance, comparison और estimation of ट्रेड साइकिल, यानी कि परिवर्तनों का अध्ययन करना। काल श्रेणी के माध्यम से आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे परिवर्तनों का अध्ययन ये कि कंज्यूमर में के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। कभी कभी एक ही दुकान से सामान लेते लेते एक ही गुड्स कंज्यूम करते करते कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस आता है। तो जो परिवर्तनों जो चेंजेस आ रहे हैं उनका आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में इफ़ेक्ट पड़ता है। उस जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस इफ़ेक्ट की भी स्टडी की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि फ्यूचर को एस्टिमेट करना। उसके फ्यूचर जो जितना बढ़िया फ्यूचर को एस्टिमेट कर लेगा वो उतना अच्छा लाभ उठा सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है, हानियों से बच सकता है। फिर है भूतकालीन व्यवहार को समझने में सहायक, जो भूतकाल में जो पास्ट में हुए हैं परिवर्तन, उनकी दशा के आधार पर उनका विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर निकाला जाए कि जो पिछली गलतियां या जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। तो फोरकास्ट करने में, यानी कि फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए पास्ट को इवेलुएट करना। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस की मीनिंग ही है कि परफॉर्म जो हम कर रहे हैं वो उनको प्रेजेंट अचीवमेंट के लिए उसको इवेलुएट किया जाता है कि जो कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं। कंपैरिजन, आपस में एक काल श्रेणियों का टाइम सीरीज का आपस में तुलना किया जाता है कि जो कारण है, जो प्रभाव है, उसका विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। जो ट्रेड साइकिल है उसको भी देखा जाता है कि ये ट्रेड साइकिल जो है, यानी कि चक्रीय चावचनों में व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव का अनुमान, और इसी आधार पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करके हानि से बचाया जा सके, लाभ उठाया जा सके। वो फ्लक्चुएशंस जो हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। बच्चों, इसको एक ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, ग्राफ के थ्रू भी इसको डिक्टेट किया जाता है कि क्या ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो बच्चों, इसका ग्राफ हिस्टोग्राम भी बन सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, फॉल्स लाइन, आप जानते होंगे कि क्या होता है फॉल्स लाइन। जब बड़े से डाटा को, बहुत बड़े बड़े डाटा को जब हम प्रेजेंट करते हैं एक ही ग्राफ पे, तो उसको फॉल्स लाइन बोलते हैं। आपको हम ये पिछले सेमेस्टर में बता चुके हैं कि फॉल्स लाइन क्या होता है। आपको दिखा दो फॉल्स लाइन किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, ये डाटा देखिए, ये इसमें देखिए, ये जो दिया हुआ है 51, 52, 53 और ऊपर जो दिया हुआ है उसके बीच में गैप दिया हुआ है से कर्वी का फॉर्म में, इसी को बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। जब हम जीरो से शुरू करते हैं, 51, 52, 53 ऐसे आते हैं, तो जीरो से 51 आ गए तो इसका मतलब कि जो बहुत बड़े डाटे को जब हम छोटे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको फॉल्स बेस लाइन बना करके ही प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसमें कई मेथड्स इसके दिए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे ग्राफ को, टाइम सीरीज़ को कैसे ग्राफ पर प्रेजेंट किया जाता है। ये हम आपको अब सिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे ग्राफ पर प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ पेपर पे कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है।